हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके यूपीएससी लवर जीके के चैनल पे। दोस्तों हम जो 4 तारीख को जो भूगोल का एग्जाम है, इसके लिए हमने कुछ प्रश्न को देखा है जो कि जो कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुझे कुछ क्वेश्चन दिखे, तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बना दूं जो कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत फायदेमंद हो। तो चलिए इसे देखते हैं इन सब क्वेश्चंस को। मुझे जहां तक आशा है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौराणिक युग में ज्ञात विश्व द्वीपों में विभाजित था, मतलब कितने द्वीपों में विभाजित था? तो वो था 7 द्वीपों में विभाजित था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन विद्वानों के अनुमान पृथ्वी के बारे में आज के वास्तविक तथ्यों के बहुत निकट है? मतलब ये कहने का मतलब ये कौन ऐसा विद्वान था जिसने जो आज का जो भूगोल है या आज का जो पृथ्वी के बारे में जो जानकारी है, वो उस समय उतने प्राचीन काल में दिया था और वो बहुत निकट था उसके। तो वो है आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। इन्होंने जो सूर्य सिद्धांत बुक लिखा था, इसमें जो पृथ्वी के बारे में जो जानकारी है अभी हम लोग जानते हैं, इसके ही बहुत निकट उन्होंने उस समय भी इस पृथ्वी के बारे में जानकारी दी थी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस साहित्य में इस प्रकार के प्रमुख प्रमाण उपलब्ध है कि आर्य वायुमंडल, मौसम और जलवायु से परिचित थे? तो ये दोस्तों वैदिक और पौराणिक साहित्यों से हमें पता चलता है कि जो आर्य थे वो वायुमंडल, मौसम और जलवायु से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने ग्रहण यानी कि इक्लिप्स के प्रभाव का माह के अनुसार अध्ययन किया था? तो दोस्तों ये थे वारामिहिर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतरों का संदर्भ किसमें मिलता है? तो दोस्तों अक्षांश और देशांतरों का संबंध पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की मोटाई 12 योजन यानी 154 किलोमीटर मानी थी, जिसमें पवन, मेघ, तड़िक, झंझावात, वर्षा, कोहरा और पाला आदि होते थे? मतलब सोचिए दोस्तों, उस समय इन्होंने भास्कराचार्य ने, इसका ऑप्शन आंसर ए होगा, भास्कराचार्य ने उतने उस समय उन्होंने जो पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई भी नाप ली थी, और उसमें इन्होंने ये भी बता दिया था कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जिसमें पवन है, मेघ है, तड़िक मतलब जो ठंडी स्टॉर्म होता है, तड़िक झंझावात है, वर्षा है, कोहरा है, पाला पड़ता है, ये सारी चीजें इन्होंने उस समय बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार किस द्वीप का विस्तार लवण सागर के उत्तर में समस्त उत्तरी गोलार्ध में था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने स्थल और जल के वितरण पर भी विचार किया था और यह उल्लिखित किया था कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। यानी कि दोस्तों उसी समय आर्यों ने ये पहले ही ये विचार जान लिया था, ये उन्होंने उल्लिखित कर दिया था कि जो सबसे ज्यादा स्थलीय भाग है वो इस समय उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि ये पूरी तरह सही है आज के समय में भी। जिसे हम जानते हैं कि जो लैंड पार्ट होता है सबसे ज्यादा वो नॉर्दर्न पार्ट में होता है, जो लिथोस्फीयर होता है वो लिथोस्फीयर सबसे ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय साहित्य में भूगोल शब्द से तात्पर्य है? प्राचीन भारतीय साहित्य में भूगोल शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी की मंडलाकार आकृति से समझा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण का यांत्रिक उत्पत्ति संबंधी विचार कब विकसित हुआ? तो ये दोस्तों ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल के ऋषियों ने प्रारंभ में 4 दिशाओं का वर्णन किया था? तो ये ऋग्वैदिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? तो वो है दोस्तों ऋग्वेद में। दोस्तों भूगोल का जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो ऋग्वेद में ही भूगोल को सबसे ज्यादा उसमें भूगोल का योगदान ऋग्वेद में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर को घेरे हुए भूभाग से निम्न में से किस द्वीप की पहचान की जा सकती है? तो वो दोस्तों उसमें था प्लक्ष द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें भूकंप शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों को भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में पर्याप्त ज्ञान था?
दोस्तों ये है पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद के तीसरे अध्याय में पृथ्वी अपने जनक एवं पालक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई एवं अपनी कक्षानुसार गतिशील रहती हुई बताई गई है? दोस्तों इसका आंसर है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वीप समूह और आयरलैंड सहित समस्त उत्तर पश्चिमी यूरोप के भाग मिलकर निम्न में से किस द्वीप का निर्माण करते हैं? तो ये है दोस्तों क्रॉन्च द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल के खगोलज्ञों ने 9 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु निश्चित किए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पौराणिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्वीप का नाम रेशम कपास के वृक्ष पर पड़ा है? तो ये दोस्तों सालमाला द्वीप, सालमाला नहीं सालमली द्वीप होता है दोस्तों। ये 18 का बी ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन, निम्न में से किसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जो 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है वो वाल्मीकि के रामायण में मिलता है। दोस्तों जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो भगवान राम, उसमें जो सबसे ज्यादा भौगोलिक जो वर्णन दिया गया है वो जो भगवान राम का वनवास होता है, तो उस समय जब वो निकलते हैं तो वो जंगल, झाड़, पर्वत, पहाड़, नदियों, ठीक है, इन सभी चीजों से होते हुए इनसे मतलब इस पे चढ़ते हुए पहाड़ पर चढ़ना, फिर नीचे जाना, नदी पार करना, तो इन सभी से होते हुए ये जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऋतुओं का भी वर्णन मिलता है और बहुत सारे भौगोलिक वर्णन भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से किसमें दिशाओं का नामकरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह प्रत्येक दिशा में प्रभुत्व रखने वाली देवताओं और मूल संकल्पनाओं को प्रदर्शित करता है? पुराणों और उसके पश्चात के साहित्य सप्त पारदर्शी थे। इसका आंसर होगा दोस्तों वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रह और 27 तारामंडलों सहित 34 आकाशीय पिंडों का वर्णन किया गया है? दोस्तों ये है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का स्थानीय समय सूर्य तथा आकाश में स्थिति के अनुसार उन स्थानों से भिन्न होता है जो अन्य यामोत्तर रेखाओं पर स्थित होता है। प्रस्तुत कथन के बारे में भारतीय चिरस्मृत खगोलज्ञ थे। दोस्तों ये जो है ये इसके बारे में सचेत थे, इसके बारे में उन्हें जानकारी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, निम्न में से किसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह कहा गया है कि प्रारंभ में निर्जीविता ने सबको ढक रखा था, मृत्यु की उपासना के पश्चात जल की उत्पत्ति हुई जिससे पृथ्वी का उद्भव भी हुआ? तो दोस्तों ये था उपनिषदों में ये चीज लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता ने भूगोल विषय को एक क्रमबद्ध रूप देने और अधिक वैज्ञानिक आधार पर विश्व मानचित्र बनाने का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये है इरेटोस्थनीज। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मानचित्र बनाया था और जो भूगोल है उसको एक क्रमबद्ध रूप देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित अभिलेखों एवं यात्रा विवरणों से ज्ञात होता है कि सिकंदर ने ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रियन सागर से कैस्पियन सागर की ओर मिलने वाली पर्शियन, मेडिस, सास्पिरियंस और पोल्सियंस नामक 4 प्रमुख जातियों का वर्णन निम्न में से किस विद्वान ने किया था? तो दोस्तों जो उस समय जो थे वो हेरोडोटस थे। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता भी बोला जाता है दोस्तों, और जो हेरोडोटस थे इन्होंने सबसे ज्यादा यात्रा किया था और एक यात्री खोजी के नाम से भी जाने जाते थे, और ये यात्रा करते थे जो इरिथ्रियन सागर था उस समय, और यानी कि भूमध्य सागर के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा यात्रा किया था और अपना इतिहास लिखा था, और उसी इतिहास में
कुछ इनकी भूगोल की जो भी जो समुद्री यात्रा है। अब आपको पता है कि दोस्तों जब समुद्र से यात्रा करेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे, तो ये सारी चीजें भूगोल से भी अटैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से किस विद्वान ने इस परिकल्पना का पोषण किया कि नील मिट्टी के भूमध्य सागर में जमाव के कारण ही डेल्टा का निर्माण होता है? मतलब किसने सबसे पहली बार डेल्टा के बारे में बताने का प्रयास किया था? वो है हेरोडोटस, जो कि नील नदी में जो डेल्टा जो भाग निकलता है, जो वहां पे जो सबसे बड़ा शहर है वो है अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों नील नदी का जिसे मुहाना बोलते हैं वो डेल्टा वाला, किसी नदी का मुहाना जो होता है वो डेल्टा वाला भाग होता है। तो उसी तरह नील नदी का जो भूमध्य सागर में जो मुहाना खुलता है वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बारे में सबसे पहले हेरोडोटस ने कहा था। 28, निम्न में से कौन इस बात का कट्टर समर्थक था कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरफ व्यवहार में लाना चाहिए? दोस्तों ये कहे थे हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता थे। 29, हिकेटियस ने नील नदी का उद्गम माना था। हिकेटियस ने नील नदी का उद्गम दक्षिणी सागर से माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिकेटियस के अनुसार पृथ्वी चपटी, गोलाकार और यूनान विश्व के मध्य में स्थित है तथा विश्व चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ है। दोस्तों जब हम पढ़ते हैं, वैसे अगर रियल में देखा जाए तो जो भारतीय भूगोल का जो शुरुआत हुआ तो वो तो इंडिया से ही हुआ था। भारतीय भूगोल का सॉरी भूगोल का जो शुरुआत हुआ था वो इंडिया से ही हुआ था, लेकिन जब इसे ज्ञात विश्व में जब माना गया, ठीक है, तो इसकी शुरुआत यूनान से और रोम से हुई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया वालों ने अपना जो प्रूव नहीं कर पाए कि ये हमारे यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे जो आप जो बताना चाहते हैं वो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो बहुत पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। इसलिए हमारे भूगोल के जो पिता हैं वो इरेटोस्थनीज हैं या हिकेटियस हैं। ठीक है, रियल में देखा जाए तो भूगोल का शुरुआत भारत से ही हुआ था, लेकिन और उस समय ये लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी गोलाकार और यूनान जो था, यानी कि जो यूनान था और रोम था, ये ही उसमें मिडिल में थे और चारों तरफ जो चारों तरफ का जो क्षेत्र था वो समुद्र से घिरा हुआ था, मतलब सरिता पानी से घिरा हुआ था। ये इन लोगों का मानना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान का उद्देश्य विश्व की बाह्य सीमा निर्धारण करना था? तो दोस्तों ये है सिकंदर महान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जा सकता है जिसने विषुवत रेखा की लंबाई? दोस्तों इसका आंसर हमने खुद नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसका वैसे इसका आएगा भी नहीं, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 31 क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िए इसको। और दोस्तों इसमें से ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, क्योंकि ये पूरी इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। इंडियन जियोग्राफिकल थॉट था उससे, और जो यूनानी और रोमन जो भूगोलवेत्ता थे उनसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो बस यहाँ वीडियो हमारा समाप्त होता है दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी भूगोल विषय है, जिनको थर्ड ईयर का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। और इसके बारे में हम आगे भी देखते हैं, और भी अगर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।